आगाज हो गया। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर असद उमर ने इफ्तिताह किया। पहले मरहले में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। हर शहरी को मुफ्त पहली डोज के 21 दिन के बाद दूसरा इंजेक्शन लगेगा। चारों सूबों के वुज़राए आला ने वैक्सीनेशन का आगाज किया। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन सिर्फ 10 करोड़ अफराद को लगेगी। वजीर आजम के मामले खसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान ने कहा कि फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हमारी तरजीह हैं। आज 40,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। कोरोना ने मजीद 56 अफराद की जिंदगी निगल ली। मुल्क भर में 1384 नए मरीज रिपोर्ट हुए। वाद की तादाद 11,802 हो गई। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,39,032 हो गई। तमाम सूबों में एक साथ कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज किया गया है। वफाकी वजीर तलाश शिबली फराज ने कहा कि तमाम वफाकी इकाइयों को मसावी मौके फराहम करने का अमली मुजाहरा किया गया। अवाम की सेहत और रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ नए पाकिस्तान में अव्वलीन तरजीह है। हर शहरी को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। जस्टिस फाइज का वजीर आजम की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एक केस की समाअत की। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से हर अरकान असम्बली को 50 करोड़ रुपए की तरक्याती फंड्स दिया गया। ख्वाजा सिरों को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में बैठने की इजाजत होगी। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस फैसल जमान खान ने केस की समाअत की। अदालत ने ख्वाजा सिराफ फैजुल्लाह को दोबारा दरख्वास्त देने की हिदायत की। उर्दू लेक्चरार पोस्ट के लिए PPSC में दरख्वास्त जमा करवाई। वकील PPS ने कहा कि पोस्ट मर्द और खवातीन दोनों के लिए हैं। ब्रॉडशीट कमीशन का दफ्तर शरीयत अदालत में कायम करने का फैसला। पुलिस कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड असमत सईद को सिक्योरिटी फराहम करेगी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन FIA और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से नेक नाम और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान के नाम तलब कर लिए गए। ख्वाजा आसिफ के प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला। अदालत ने हाई कोर्ट पर बरहम हो गए। अदालत का स्पीकर कौमी असम्बली से रजू करने का हुक्म। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जमहूरियत में कहाँ होता है कि सियासी नोयत के मामलात अदालतों में आए। अपने फैसलों में लिखा है कि ये अदालत ऐसे सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करती। इस्तीफे आखिरी ऑप्शन है। PDM की तहरीक ठंडी नहीं हुई। यूसुफ रजा गिलानी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि पीपल्स पार्टी मखलूक हुकूमत बनाने की माहिर है। PDM में शामिल 11 जमातों मुतफिका तौर पर फैसले करती हैं। मौजूदा हुकूमत ने भी अपोजिशन रहकर इस्तीफे दिए थे जो स्पीकर ने कबूल नहीं किए। मकबूजा कश्मीर में भारत का रवैया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मनाफी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। भारतीय फ़ौज ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी सोज मुजालिम जारी रखे हुए हैं। गुज़श्ता 18 माह से जम्मू कश्मीर में मुकम्मल ब्लैकआउट है।
कराची सर्कुलर रेलवे के दूसरे मरहले पर 90% काम मुकम्मल हो चुका है। शहर कायद में सिटी स्टेशन ताऔरंगी टाउन स्टेशन तक 14 किलोमीटर पर 12 रेलवे फाटक कायम कर दिए गए हैं। ट्रैक पर ट्रेनिंग के लिए लूप लाइन भी बिछ गई है। स्टेशन की ताज़ीन और आराइश का काम भी तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक पानी और बिजली की फराहमी भी जल्द मुमकिन हो जाएगी। स्टॉक मार्केट 3 साल बाद 47,000 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ता कबल भी स्टॉक मार्केट पौने 3 साल बाद 46,000 की सतह अबूर कर गया था। मुआशी माहिरीन का कहना है कि बिजली बनाने वाली कंपनियों से हुकूमती मुआहदे की खबर का मुस्बत असर शुरू हो गया है। पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जों का मसला हल होने की पेशरफ्त। कोरोना की नई लहर, सऊदीया की पाकिस्तान समेत 20 ममालिक के शहरियों की आमद पर पाबंदी। मुसाफिरों को वापस लाने के लिए PIA का फ्लाइट ऑपरेशन जारी रहेगा। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है कि पाबंदी कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के बायस की गई। महकमा मौसमियात की आज लाहौर, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। गुजरांवाला, फैसलाबाद और बलाई पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश मुतवक्के है। और जनूबी अफ्रीका का T20 स्क्वाड लाहौर पहुंच गया। 3 मैचेस की सीरीज 11 फरवरी से कजाफी स्टेडियम से शुरू होगी। मेहमान खिलाड़ियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी में होटल पहुंचा दिया गया है। T20 मैचेस की सीरीज के लिए कप्तान हेनरिक क्लासन समेत 11 जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी होंगे। पिंडी में मौजूद टेस्ट स्क्वाड्स में शामिल 4 खिलाड़ी भी टीम को ज्वाइन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो गया है। विफाक में असद उमर और सूबाई में वज़राए आला ने इफ्तिताह किया। पहले मरहले में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। पहली डोज के 21 दिन बाद दूसरा इंजेक्शन लगेगा। हर शहरी को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। चारों सूबा के वज़राए आला ने वैक्सीनेशन का बाकायदा आगाज किया। पाकिस्तान भी कोरोना वैक्सीनेशन करने वाले मुमालिक में शामिल हो गया। विफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से NCOC में तकरीब हुई, जिसमें विफाकी वज़रा और चीनी हुक्काम ने शिरकत की। इस मौके पर हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। असद उमर ने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। अवाम के ताउन और हुकूमत की कोशिशों से कोरोना पर काबू पा लिया गया। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी की मुस्तकिल जमानत मंजूर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर को तिबी बुनियादों पर रिलीफ दिया। केस में आसिफ जरदारी के खिलाफ नैब ने 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शंस का इल्जाम आयद किया था। जाली अकाउंट केस में आसिफ अली जरदारी की मुस्तकिल जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को साबिक सदर की गिरफ्तारी से रोक दिया। मशकूक ट्रांजैक्शन केस में आसिफ जरदारी की जमानत कबल अज वक्त गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई है और अदालत ने जमानत तिबी बुनियादों पर मंजूर की। और ब्रॉडशीट कमीशन का दफ्तर शरीयत अदालत में कायम करने का फैसला। पुलिस कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को सिक्योरिटी फराहम करेगी और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन FIA और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से नेक नाम और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान के नाम भी तलब कर लिए गए हैं। 20वें ग्रेड के अफसर तारिक महमूद ब्रॉडशीट कमीशन के रजिस्ट्रार की खिदमात सर अंजाम देंगे, जबकि वजारत सेहत से असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी आफ्ताब हुसैन की खिदमात तलब कर ली गई हैं। कराची सर्कुलर रेलवे के दूसरे मरहले पर 90% काम मुकम्मल हो चुका है। शहर कायद में सिटी स्टेशन औरंगी टाउन स्टेशन तक 14 किलोमीटर पर 12 रेलवे फाटक कायम कर दिए गए हैं।
ट्रैफिक ट्रेनिंग के लिए लूप लाइन भी बिछ गई। स्टेशन की तज़ीन और राइश का काम भी तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक पानी और बिजली की फराहमी भी जल्द मुमकिन हो सकेगी। गुज़श्ता बरस 20 नवंबर को सिटी स्टेशन तापेरी के CR ट्रेन चलाने के बाद महकमा रेलवे ने दूसरे मरहले की बहाली के लिए 30 दिसंबर की डेडलाइन दी थी। मुखालिफिन नाकामियां छुपाने के लिए वजीर आला पर तनकीद कर रहे हैं। साबिक सूबाई उम्मीदवार सरदार अकरम खान मुगलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ऊपर ख्वाजा दाऊद सुलेमानी और खुरम लगारी की जानिब से बेजा तनकीद कर रहे हैं और हम वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मशकूर हैं कि तहसील तौंसा शरीफ के हल्का PP 286 से मुंतखब होने वाले इंतहाई ईमानदार शख्सियत को वज़ीर आला पंजाब के तौर पर मुंतखब किया गया। वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के बाद 70 साला महरूमियों का अजाला होना शुरू हो गया है। मुताद्दिद सड़कें, सेहत और तालीम की सहूलतें, वाटर सप्लाई और फिल्ट्रेशन प्लांट भी तामीर हो चुके हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि मुखालिफिन नाकामियां छुपाने के लिए वज़ीर आला पर तनकीद कर रहे हैं। साबिक सूबाई उम्मीदवार सरदार अकरम खान मुगलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खान के ऊपर ख्वाजा दाऊद सुलेमानी और खुरम लगारी जो हैं वो बेजा तनकीद कर रहे हैं। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मशकूर हैं कि तहसील तौंसा शरीफ के हल्का PP 286 से मुंतखब होने वाले इंतहाई ईमानदार शख्सियत को वज़ीर आला पंजाब के तौर पर मुंतखब किया। वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के बाद 70 साला महरूमियों का अजाला होना शुरू हो गया। मुताद्दिद सड़कें, सेहत और तालीम की सहूलतें, वाटर सप्लाई और फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर हो चुके हैं। DC सवात जुनैद खान की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। दरिया सवात में गैर कानूनी रेत, बिजली निकालने और गैर कानूनी क्रिश प्लांट्स के उमूर जेर बहस आए। इजलास में तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स माइन एंड मिनरल्स एंड SDO एग्रीगेशन, डिप्टी डायरेक्टर EPA और इस शोबे से ताल्लुक रखने वाले तमाम अहदेदारों ने शिरकत की। शुजाबाद में बगैर लाइसेंस मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ड्रग इंस्पेक्टर अकील शहजाद ने बगैर लाइसेंस 2 मेडिकल स्टोर सील कर दिए। नशा आवर अद्वियात फरोख्त करने पर 1 को जुर्माना आयद कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर और DDHO की जाली मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुल्तान रोड पर खोखर मेडिकल स्टोर और थाना चौक पर सिटी फार्मेसी को सील भी कर दिया। ड्रग इंस्पेक्टर ने नशा आवर अद्वियात का रिकॉर्ड न होने पर सुलेमान मेडिकल स्टोर को जुर्माना किया, जबकि शेख मेडिकल स्टोर से लिए गए अद्वियात के सैंपल ड्रग टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी भी भिजवा दिए गए हैं। बहावलनगर में सरकारी मुलाजमीन गलत हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। DC ऑफिस के सामने महंगाई और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालिबा कर दिया। मजीद जानते हैं शेख जमान मकसूद से। जी शेख जमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलनगर DC ऑफिस के सामने। आपको बताएं कि यहाँ पर DC ऑफिस के सामने ऐपका की जानिब से एक एहतजाज किया जा रहा है और मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं ऐपका के। उनसे जानते हैं ये एहतजाज करने का क्या मकसद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन आज मुल्क भर की तरह बहावलनगर में भी मुलाजमीन कुछ पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज है। आज के इस इजलास में या इस इकट्ठ में ऑल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तमाम महकमाजात के लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। आज का हमारा ये शेड्यूल के मुताबिक जो हफ्तावार हड़ताल होती थी, आज वो एहतजाज जारी है। इसके बाद 10 फरवरी को अगर हुकूमत वक्त ने हमारे मुतालबात ना माने तो 10 फरवरी को मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि महंगाई के तनासब से मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और हमारे चार्टर ऑफ डिमांड पर फौरी तौर पर अमल दराम किया जाएगा। अगर ना ऐसा किया गया तो 10 फरवरी का हमारा जो एहतजाज होगा वो धरना हमारा उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं होंगे। जी बिल्कुल, ये जनरल सेक्रेटरी साहब की आपने बात सुनी। उनका यही कहना था कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। जिस तरह महंगाई हो रही है उस तरह हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही। अगर हमारी तनख्वाहें ना बढ़ाई गई तो हम ये एहतजाज को वसी किया जाएगा।
फैसलाबाद के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना के खिलाफ बरसर पेकार हो गए और कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हमारे हीरोज अपनी जानों की परवाह किए बगैर दिन रात काम कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ महमूद अहमद से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, ये प्रूव किया है हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स ने और उनको मोटिवेट किया है उनके लीडर्स ने। जो कि एक लीडर जो मेरे साथ मौजूद हैं वो है डॉक्टर मोहम्मद जफर अली, वीसी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जो कि दिन रात पेशेंट्स की वेलफेयर के लिए यहाँ पे नजर आते हैं। आइए इनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि जो कोरोना के पेशेंट यहाँ पे रिपोर्ट हो रहे हैं उसके हवाले से, जो वैक्सीनेशन आ रही है उसके हवाले से फैसलाबाद की क्या अपडेट्स हैं? पिछले साल मार्च में ये कोरोना की वबा शुरू हुई थी, उस वक्त से लेके हम कोरोना से लड़ रहे हैं। आपको पता है कि जो पहली लहर आई थी कोरोना की, उसके अंदर बहुत शिद्दत थी और हमने तीनों हॉस्पिटल्स में, गुलाम अहमदाबाद जो हमारा हॉस्पिटल है, एलाइट हॉस्पिटल के अंदर और सिविल हॉस्पिटल के अंदर हमने मरीज़ों का इलाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोर्टेलिटी रेट पंजाब में सबसे कम रहा है। ये दूसरी लहर जो है ये उससे ज़्यादा शदीद थी, क्योंकि इसमें जितने मरीज़ हमारे पास आ रहे थे सारों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। इस वक्त लगभग 100 मरीज़ एवरेज पर डे हमारे पास मौजूद रहता है, जिनमें से 99% लोग जो होते हैं वो ऑक्सीजन पे होते हैं। हमारी टीम जो यहाँ पे है कंसल्टेंट्स की, प्रोफेसर आमिर शौकत, प्रोफेसर आमिर हुसैन, प्रोफेसर बिलाल और दूसरे जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, उन्होंने बहुत मेहनत के साथ लोगों को यहाँ पे इलाज किया है और इंशाल्लाह ताला हमने इसके ऊपर बहुत काबू पाया। बाकी वो पेशेंट जो बहुत सीरियस हालत में आते हैं और जिनकी उम्रें जो हैं वो 70 साल की या उससे ऊपर होती हैं, उनके अंदर जो है वो बचने के चांसेस जो है दुनिया में बहुत कम है, लेकिन हमने यहाँ पे प्रूव किया कि हम उसमें से भी कोई 50-60% लोगों को बचा चुके हैं। अब जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है और ये हमारी हुकूमत जो है उसको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है और वो इस काबिल तहसीन है हमारी हुकूमत के, उन्होंने वैक्सीन का अरेंजमेंट कर दिया है। वो इंशाल्लाह ताला वैक्सीन पहुँच चुकी है, आपको जैसे पता ही होगा चाइना से आ चुकी है और वो इस वक्त डिस्ट्रीब्यूट हो रही है डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। जी, जैसा कि वीसी साहब का कहना है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो बिल्कुल एफर्ट्स कर रहे हैं। इसमें इस वक्त एट स्पॉट 100 पेशेंट एडमिट रहते हैं, जिसमें 99% को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ये प्रूव कर रहे हैं कि लीडर्स हैं और लीडर्स प्रूव कर रहे हैं। दैट्स व्हाई फैसलाबाद में जो डेथ रेट है वो पूरे पंजाब में सबसे कम है। जी बहुत शुक्रिया महमूद अहमद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि राजनपुर में करोड़ों रुपए की लागत से 2008 में बनाई जाने वाली यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग खस्ताहाली का शिकार, भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह गबोल से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजनपुर यूनिवर्सिटी कैंपस की बिल्डिंग में, जो 2008 से करोड़ों रुपए की लागत से बनाई तो गई, लेकिन तदरीसी अमल जारी ना होने की वजह से खस्ताहाली का शिकार है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि अब तक यह बात क्यों नहीं हुई। जी 13 साल पहले ये बिल्डिंग तो बना दी गई थी, लेकिन इसमें तदरीसी अमल शुरू नहीं हो सका था, जिसकी वजह से ये खस्ताहाली का शिकार है। इसके दरवाजे, खिड़कियाँ, विंडोज़ गायब हो चुकी हैं। हमारा वज़ीर आला से मुतालबा है कि इस यूनिवर्सिटी कैंपस को फाल किया जाए, तदरीसी अमल जारी किया जाए, ताकि हमारे बच्चे आला तालीम हासिल कर सकें। हाँ जी, जैसा कि इनका कहना है कि तदरीसी अमल जारी ना होने की वजह से अब खस्ताहाली का शिकार है। यहाँ पर लगाया गया विंडो, दरवाजे, खिड़कियाँ गायब हो गई हैं और इनका कहना है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुतालबा है कि इस यूनिवर्सिटी को मुरम्मत करके तदरीसी अमल जारी किया जाए, ताकि हमारे बच्चे आसानी से तालीम हासिल कर। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे और साथ ही आपको बताते चलें कि कराची समेत सिंध भर में कोरोना वायरस के बायस दूसरी लहर के बंद भी खुल दिए गए हैं और मज़ारात आज से खोल दिए गए। सूफी बुजुर्ग हज़रत कलंदर लाल शहबाज के मज़ार को भी आम ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। मज़ार पर आने जाने वालों को SOPs का पूरा ख्याल रखना होगा। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मेमन से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेवन शरीफ में, जहाँ पर सूफी बुजुर्ग हज़रत कलंदर लाल शहबाज की मज़ार जो आज 4 बजे से आम ज़ायरीन के लिए खोल दी गई है। यहाँ पर SOPs पर भी मुकम्मल तौर पर अमल किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ मज़ार पर ज़ायरीन आए हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। जो 2 माह के बाद दरगाह हज़रत कलंदर लाल शहबाज खुली है, उनको कितनी खुशी है? हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं सिंध गवर्नमेंट के, जो आज औकाफ खाते के शुक्रगुज़ार हैं, जिन्होंने आज दरगाह कलंदर लाल शहबाज की जो मज़ार है उनको, उनके दरवाज़े खुले हैं और हम मेहर से आए हैं ज़ियारत करने के लिए और बहुत खुशी हुई है। आज दरगाह लाल कलंदर शहबाज की खुली है और यहाँ हर लोगों को इंतज़ामिया मास्क पहना रही है
और SOPs पे मुकम्मल जो है वो अमल दरामद हो रहा है। आज ही ये रोज़ा खुला है और बहुत खुशी की बात है, ये बहुत खुशी हुई हमें और सब लोग सलाम कर रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है और खुश हैं, सबके चेहरों पे रौनक है। थैंक यू सो मच। शुक्र आए हैं हाज़िरी के लिए, सखी कलंदर शहनशाह सरकार की हाज़िरी के लिए, तो ये हमारी गुड लक समझें कि हम आज आए हैं और सरकार का शहनशाह की कबूलियत का ही नतीजा है कि उन्होंने हमें कबूल किया है। तो जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने ज़ायरीन की बातें सुनी, वहाँ उनका यही कहना है कि 2 माह के बाद जो दरगाह हज़रत कलंदर लाल शहबाज की मज़ार खुली है, हम बहुत खुश हैं और सिंध हुकूमत और वफाक हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने दरगाह हज़रत कलंदर लाल शहबाज समेत मुख्तलिफ दरगाहों को खोलिया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली मेमन, कोई दाजिल 2 किलोमीटर बनने वाला रोड सुस्त रवि की वजह से आवाम के लिए दड्डे सर बन गया। ट्रांसपोर्टर्स परेशान हो गए और एम्बुलेंसेस को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। आवाम का जल्द अज जल्द रोड मुकम्मल करने का मुतालिबा। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असलम चौधरी से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं दाजल लारी अड्डे पर। दाजल लारी अड्डे पर सिर्फ 2 किलोमीटर बनने वाला रोड लोगों के लिए दर्द सर बनकर रह गया। 2 किलोमीटर रोड में रोड़े डालकर ठेकेदार तो गुम हो चुका है, मगर यहाँ की आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। ट्रांसपोर्टर हजरात परेशानी में मुब्तला, स्कूल की बच्चियाँ स्कूल के लिए परेशान, स्कूल की गाड़ियाँ गुजरने के लिए परेशान, एम्बुलेंस गुजरने के लिए परेशान। आइए जानते हैं यहाँ के एक शहरी से कि इनको क्या मुश्किलात का सामना है। जी सुबह से जब हम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए यहाँ से गुजरते हैं तो कभी कोई गाड़ी इधर फंस जाती है, कभी कोई गाड़ी इधर। स्कूल में गुजरने स्कूल बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पब्लिक इधर से गुजरती है, ये मेन रोड है तो हमारा, इधर गाड़ियाँ इधर उनके टायर पंचर हो रहे हैं, इधर बहुत मुश्किलात जमा हो जाती है। इधर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कभी कोई गाड़ी फंस गई, कभी कोई गाड़ी फंस गई, कभी रेड़े वाला इधर से गुजरा वो फंस गया। जी अपील कर रहे थे यहाँ के शहरी डिप्टी कमिश्नर राजनपुर AC जमपुर से कि जल्द अज जल्द नोटिस लिया जाए और इस छोटे से रोड के टुकड़े को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। जी मुल्क भर की तरह मिंचनाबाद में भी वापडा हाइड्रो लेबर यूनियन के निजकारी के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का वापडा की निजकारी मनसूख करने का मुतालिबा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। पूरे मुल्क की तरह मंचनाबाद में भी जो पाकिस्तान हाइड्रो लेबर यूनियन की तरफ से निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया हुआ है, तालाबंद हड़ताल की हुई है, तो मेरे साथ चंद मुलाजमीन भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं और क्यों एहतजाज किया हुआ है। जी सर बताइएगा। हमारा मुतालबा ये है कि जैसे पूरे मुल्क में बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजीकारी के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, इसी तरह आज तहसील मिंचनाबाद के 3 दफातरों में भी एहतजाज है। तो हम इस निजकारी को किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने जो डेली वेज मुलाजमीन हैं उनके रेगुलर के लिए भी मुतालबा कर रहे हैं और निजकारी तो किसी सूरत होने नहीं देंगे। और जैसे जैसे हमारी आला क़यादत हमें कहेगी ये एहतजाज वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। और पूरे मुल्क की तरह आज हमारे मिंचाबाद में भी 3 दफातर बनते हैं, मंडी सादतगंज, मिकलोडगंज और मिंचाबाद सब डिवीज़न। इनमें हड़ताल और तालाबंदी है और हम अपने तमाम मुल्क के मजदूरों के साथ हैं और निजकारी के खिलाफ हैं। जिस तरह के मुलाजमिन की बातचीत सुन रहे थे, उनका यही कहना है कि जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे नहीं करेगी, ये एहतजाज का जो है तरीक़ाकार और इस दायराकार को वसी किया जाएगा, तो हम जो मज़दूरों के साथ हैं, लेकिन निजकारी बिल्कुल हमें काबिल कबूल नहीं है, तो हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे करे। जी बहुत शुक्रिया शहजाद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और आपको बताते चलें कि लाहौर, इस्लामाबाद, बलाए खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई कर दी गई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। गुजरांवाला, फैसलाबाद और बलाई पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश मतवक्के है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत जो है -, स्कर्दू -10, गोपस -9, कलाम, बगरोट, अस्तौर, हुंजा और ज़ियारत -2 और इस्लामाबाद 3, सरगोदा, फैसलाबाद 7, मुल्तान 8, कराची में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
लाहौर गुजरपुरा में ससुरालियों ने 2 बच्चों की मां मार डाली। रायवंड की रिहायशी तशद्दुद से अपने खालिक हकीकी से जा मिली 30 साला मकतूला की नाश घर पहुंचने पर इलाका में कोहराम मच गया। मकतूली के भाई की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शौहर जहांगीर और सास समेत 7 अफराद को नामजद किया गया। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे मुलजमान घरों को ताले लगाकर दौड़ गए। एक दफा फिर आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि लाहौर गुजरपुरा में ससुरालियों ने 2 बच्चों की मां को मार डाला। रायवंड की रिहायशी तशद्दुद से अपने खालिक हकीकी से जा मिली 30 साला मकतूला की नाश घर पहुंचने पर इलाका में कोहराम मच गया। मकतूली के भाई की मुद्दयत में मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया। शौहर जहांगीर और सास समेत 7 अफराद को नामजद किया गया। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे मुलजमान घरों को ताले लगाकर भाग गए। मजीद जानते हैं हमारे साथ मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, तफसीलात कुछ इस तरह से है कि गुजरपुरा का ये इलाका है जहां पर ससुरालियों के हाथों जो है वो उनकी बहू का कत्ल हुआ। कत्ल की बात अगर की जाए तो अपनी बहू को कत्ल करने के बाद तमाम फैमिली जो है वकुआ से जो है वो फरार होने में कामयाब हो गई है। SSP CIA भी जो है मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मारे हैं। लेकिन अगर बात की जाए 30 साला सबा की, तो 30 साला सबा को उसके ससुरालियों ने जो है वो गला दबाकर उसको हलाक कर दिया। जब उसकी डेड बॉडी उसके घर पहुंची तो तमाम इलाका में कोहराम मच गया। जबकि पुलिस की अगर बात की जाए तो गुजरपुरा पुलिस ने जो है मुलजमान के घरों पे छापे मारना शुरू कर दिया है। मोबाइल फोन का डाटा भी हासिल कर दिया गया है। लेकिन बात की जाए सबा की, तो सबा की शादी को 5 साल हुए थे और उसकी 2 छोटियां बेटियां थी। लेकिन बेटियों की अगर बात की जाए तो वो भी जो है वो अपने साथ ही अपने वालिदैन के घर ले गई थी। लेकिन उसके बाद जो है वो उसके मियाँ के साथ मामूली तलक कलामी हुई, जिस पर जो है वो उसकी सास और उसका जो मियाँ जहांगीर है समेत 7 लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है 302 का। और मुकदमे की मुद्दत बताता चलूं कि सबा के भाई की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जहांगीर की तलाश में पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। लेकिन जब मेरी बात SP CIA से हुई और SP इन्वेस्टिगेशन हुई तो उनका यही कहना था कि मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पहला वकुआ नहीं, इससे पहले भी गुजरपुरा के इलाका में जो है वो इस तरह के कई वकुए हो चुके हैं। लेकिन इस वकुए की अगर बात की जाए तो 30 साला सबा जो है वो अपने घर में मौजूद थी, तो जहांगीर के साथ उसका जो मियाँ था मामूली तलक कलामी हुई, जिस पर जो है वो जहांगीर की बहनों ने और वालदा ने इसका गला दबाया और इसको आग लगाने की कोशिश की। लेकिन जो है वो सबा फौरी मौका पे जो है वो जान बाग हो गई थी, जिसकी डेड बॉडी फौरी तौर पर जो है वो मेयो अस्पताल मुंतकिल की गई। तो डॉक्टरों के मुताबिक जो है वो उसकी एक्सपायर जो है वो बताया गया कि इसको जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन उसकी ना कुछ ही देर पहले जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी जो है वो आ गई है। उसमें तशद्दुद बड़ा बज़ाहिर किया जा रहा है। अब आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो है वो 30 साला सबा जो है वो उसको जो है गला दबा के कत्ल किया गया। जिस तरह से सबा की लाश जो है वो उनके घर पहुंची तो तमाम अहले इलाका में जो है वो खौफो इराज फैल गया। और अहले इलाका का भी यही कहना था कि इन दरिंदों को जो है वो फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जाए। जब मेरी SP CIA से कुछ देर पहले बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि मोबाइल फोन का डाटा हासिल कर लिया गया है और मुलजमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया वसीम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।